अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो अभी है ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम। मैं आज फुल डे रूटीन शेयर करूँगी और अभी हम लोग नाश्ता वगैरह से फ़ारिग हो गए। उसके बाद ना मैं यहाँ पे कपड़ा सब पड़ा हुआ था, कल जो वॉश की थी ना, तो बस उसी सब को फ़ोल्ड कर रहे थे। और आप आज देख रहे होंगे कि मेरे हॉल में सोफ़ा है। तो एक्चुअली में ये सोफ़ा हमारा नहीं है, नीचे जो मकान मालकिन है ना उनका सोफ़ा है। एक्चुअली में उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम है आज, तो वो ना सोफ़ा और अपना डाइनिंग टेबल वगैरह ना हमारे यहाँ रख दी है। तो बोलिए गुड़िया एक दिन के लिए रख देते हैं और ना फिर दूसरे दिन ले जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है, मेरा सोफ़ा तो खाली ही रहता है बाजी, आप रख दीजिए, क्योंकि उनका हॉल भी ना, उनका भी घर सेम हमारे ही जैसा है। तो जैसे ना हमारा घर है ऊपर फ्लैट है 2 BH का, वैसे उनका भी है। तो उसी तरह से ना लोग सोफ़ा रख दिया वहाँ पे, तो आराम से इस तरह से आ गया है। तो बस सोफ़ा लगा हुआ था, तो मैं सोची क्योंकि मैं अपना गद्दा हटा दी हूँ, छोटे वाले रूम में रख दी हूँ, इनका सोफ़ा लग रहा था। तो बस ना यहाँ पे बच्चों का मेरा सबका कपड़ा था, तो मैं बोली इसको फ़ोल्ड कर देते हैं। इसको फ़ोल्ड करने के बाद ही ना कुछ काम करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोग कर लिए थे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्री हो गए, तो मैं सोची कि चलो ये काम पहले हटा देते हैं करके, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। तो बस यहाँ पे ना मैं अच्छे से इसको कपड़े सबको फोल्ड कर करके और अलग कर करके रख रही थी। अगर कपड़े फोल्ड जब करते हैं ना, तो जैसे बच्चों का कपड़ा आपका है तो बच्चों का कपड़ा एक साइड रखें, अपना कपड़ा एक साइड है, बिजी का कपड़ा एक साइड। तो इससे क्या होता है ना, पूरा मतलब मिलता नहीं है, अलग अलग रहता है। और उसको उठा करके हम ना मतलब कबर्ड में जा करके रख देते हैं। और सब एक साथ अगर रख देते हैं तो फिर उसमें खोजना पड़ता है कि बच्चों का कपड़ा कौन सा है, हमारा कपड़ा कौन सा है। तो बस अभी छोटा दिन है तो काम करते करते दिन निकल जाता है। बच्चों का छुट्टी चल रहा है एक्चुअली में, अभी वो विंटर वेकेशन समझ लीजिए, और क्रिसमस का भी ना छुट्टी चल रहा है बच्चों का। तो अभी तो हम लोग लेट ही उठते हैं, तो जब लेट उठते हैं ना तो काम भी सारा लेट होता है। जब सुबह से उठे रहते थे तो लेट हो जाता था, और अब थोड़ा लेट उठते हैं तो जाहिर सी बात है लेट हो जाएगा, लेट होगा। तो बस इसी तरह से दिन निकल रहा है, और बहुत मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ता है सुबह उठने के बाद काम, क्योंकि फैमिली आपकी छोटी रहे या बड़ी रहे, काम ना उतना ही रहता है। खाना थोड़ा बनाइए आप या ज़्यादा बनाइए, आपको ना मतलब काम रहेगा ही। तो बस मैं जल्दी से कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और फिर यहाँ पे ना मैं कूलर धो रही थी। एक्चुअली में ना ये रूम कूलर है, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया अंदर से इसके मोटर में। जब भी पानी वाला मतलब मोटर ऑन करते थे ना गर्मी के टाइम में, तो कई मरतबा हब्बी जी इसको धोए हैं, उसके बाद भी ना भी लास्ट टाइम एकदम कूलर एकदम गंदा दिख रहा था। इसका कलर भी एकदम वाइट है, तो ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता। तो इसमें इतना ज़्यादा डस्ट हो गया था, इतना गंदा लग रहा था, एकदम अजीब सा लग रहा था। और अभी तो ठंडी में कूलर यूज़ नहीं कर रहे, रखा हुआ था। तो मैं सोची ना कि इसको अच्छे से वॉश कर देते, इसका जितना भी गंदगी है, जितना भी इसमें जो डस्ट बैठा हुआ है ना, उसको अच्छे से रगड़ के धो देते हैं। और उसके बाद ना फिर इसको साइड में छोटा वाला रूम में रख देंगे। तो उसी को मैं धो रही थी, और उसको धोने के बाद मतलब सारे कपड़ा वगैरह भी मैं धोई थी, मशीन पे चादर वगैरह लगाई थी। तो ना मैं सारा कपड़ा लेकर के ना छत पे आ गई थी, क्योंकि बड़ा बड़ा चादर ना बालकनी में अगर डाल दो ना तो सूख तो जाता है, क्योंकि ड्राई किया हुआ कपड़ा रहता है। मैं ना बालकनी में ही कपड़ा डालती हूँ, लेकिन अभी ठंडी का टाइम है, जैसे स्वेटर वगैरह रहे या कुछ बड़ा कपड़ा रहता है ना, तो मैं ना छत पर आकर के डाल देती हूँ। मैं सोचती हूँ ना कि अच्छे से धूप लग जाएगा, क्योंकि ठंडी में ना कपड़ा सूख तो जाता है लेकिन हल्का नमी रहता है। तो उसको अगर धूप में सुखाओगे ना तो एकदम अच्छे से मतलब सूख जाएगा, और कपड़े में स्मेल वगैरह भी नहीं आएगा। तो इसीलिए ना मैं सोची कि नहीं, आज मैं जा रही हूँ छत पे कपड़ा सुखाऊंगी। और मैं सोची हूँ कि जब भी स्वेटर वगैरह धोएंगे ना, कोई भी हेवी चीज़ ना, तो उसको छत पे ही जा करके सुखाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे कपड़ा वगैरह धुला गया था, और आजकल बहुत काम हो जा रहा है, कुछ ना कुछ काम हो जा रहा है।
जैसे देखे आपकी कूलर वगैरह में मैं धोई, फिर कपड़ा वगैरह खाना वाना भी साथ में बना रही थी। और बच्चों का छुट्टी है, बच्चे घर में है तो घर भी बहुत गंदा हो रहा है। अबान ना अपना कुछ प्रोजेक्ट बना रहा, मतलब कुछ उसको मिला है स्कूल से, अभी छुट्टी थी ना तो उसको होमवर्क में यही मिला है कि ये करके लेकर के आना, ये प्रोजेक्ट है आपका, उसको करके लेकर के आना। तो अबान उसी को बना रहा था अपना। और उमामा को तो होमवर्क मिला है, तो उमामा को होमवर्क मैं करवा रही हूँ। 1-2 दिन के लिए शतापी के घर चली गई थी, तो मैं गई थी, मैं भी 1 दिन रुकी थी वहाँ, तो फिर उसको ले करके आई हूँ। अब उसको ना होमवर्क करवा रही हूँ मैं, क्योंकि उसको काफ़ी सारा होमवर्क मिला है। और ना शाम में फिर मैं नीचे चले गई थी अंडा लाने के लिए। और ना अंडा अगर लाए ना तो अंडा लाने फ्रीज़ में रखने से पहले ना ये काम ज़रूर करें कि अंडे को ना अच्छे से धो ले, क्योंकि अंडे में जो गंदगी रहता है ना वो मतलब बनाने टाइम जब दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा है कि अंडे को ना मतलब धो ले अच्छे से, उसके बाद ही फ्रीज़ में रखें। आप जिस तरह से फ्रीज़ में रखते हैं उस तरह से रखें, मैं इसी तरह से करती हूँ। और फिर बच्चों को भूख लग रहा था तो अबान बोला कि मम्मी मेरे लिए कॉर्न बना दीजिए, तो मैं बोली ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं अबान के लिए कॉर्न बना रही थी। और बस अबान को अच्छा लगता है कॉर्न ये बॉयल करके ना, बच्चों को बड़ों को भी अच्छा लगता है कॉर्न ना। अलग अलग तरह का बनता है, इसका अलग अलग रेसिपी है। तो मैं ना शॉर्टकट में ऐसी बना देती हूँ, शॉर्टकट में इसमें ना बॉयल कर देती हूँ। बॉयल किया रहता है तो हल्का हल्का गर्म रहता है कॉर्न, तो उसमें आप बटर डाल दीजिए। बटर डालने के बाद चाट मसाला, नमक और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, एकदम थोड़ा सा, तो उसको डाल करके अच्छे से मिला दीजिए, मिक्स करके बच्चों को दे दीजिए, तो बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे अबान के लिए बना रही थी। और अभी शाम का वक्त है मैं नीचे अंडा लाने के लिए गई थी, और दूध वगैरह ब्रेड वगैरह ना मेरे सामने ही में दुकान है, तो मैं वहाँ जा कर के ना ले आती हूँ। तो बस नीचे से लाने के बाद अबान को मैं दे रही थी। और जब तक आप काम करो आधा घंटा के लिए सिर्फ आराम मिलता है, लेट जाओ जा कर के, और उसका तुरंत असर की अजान होती है, असर की अजान होती है। अजान के बाद नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। फिर किचन में आओ तो दोपहर का बर्तन रहता है, बच्चों का नाश्ता, दूध, फिर रात का डिनर का तैयारी, बस इसी सब चीज़ में वक्त निकल जाता है। पूरा दिन का रूटीन बस यही है। हम औरतों का सेम रूटीन है, सेम काम है, जैसे हर रोज़ होता है। और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हमें ना चाह के भी करना पड़ेगा। अगर हमारा दिल कभी नहीं भी करे ना कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बच्चे हैं, घर है, फैमिली है। तो बस यहाँ पे अबान नाश्ता वगैरह कर लिया था, और यहाँ पे ना मैं अबान को पढ़ा रही थी। तो बस अबान पढ़ रहा था और उमैमा ना मेरे चाय में बिस्किट डुबा डुबा के खा रही थी। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।